हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड उज्ज्वल क्लासेस में। आइए हम देखते हैं अध्याय 14 उत्तराखंड शिक्षा भाषा साहित्य पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं, जिसका पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। जौनसारी भाषा की लिपि कौन सी है? जौनसारी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि हो जाएगी। यहीं पर बात कर लेते दोस्तों कुटिला। कुटिला जो लिपि है कत्यूरी वंश की लिपि कुटिला को माना जाता है। अगर कत्यूरी वंश की भाषा की बात कर लेते हैं दोस्तों, कत्यूरी वंश की लोक भाषा क्या थी? तो लोक भाषा थी कत्यूरी वंश की पाली। लोक भाषा क्या थी? कत्यूरी वंश की पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में वर्ष 2010-11 में प्रथम राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जिस स्थान पर खोला जाना था, वह कहाँ खोला जाना था? देहरादून में खोला जाना था। निम्न में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है। गढ़वाली बोली की एक उपबोली है, कौन सी है? सलानी बोली गढ़वाली बोली की एक उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में स्थित निम्नलिखित संस्थानों में किसने अपनी स्थापना की हरियक जयंती मनाई है? किसने अपनी स्थापना की हरियक जयंती मनाई है? भारतीय सैन्य अकादमी ने अपनी स्थापना की हरियक जयंती मनाई है। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना जो हुई थी 10 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? ये हुई थी फिलिप चैटवुड द्वारा। किसके द्वारा? फिलिप चैटवुड के द्वारा हुई थी। किसकी? भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना। इसी यहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों दून स्कूल की स्थापना। दून स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1935 में दून स्कूल की स्थापना हुई थी। किसने की थी? ये सतीश रंजन दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मारछा जो है, मारछा कहाँ बोली जाती है? बोली ये उत्तरकाशी में बोली जाती है। मारछा कहाँ बोली जाती है? उत्तरकाशी में बोली जाती है। जाड़ कहाँ बोली जाती है? टिहरी में बोली जाती है। सलाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? तो ये चमोली में बोली जाती है। राठी बोली कहाँ बोली जाती है? पौड़ी में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड उच्च शिक्षा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? ये रामनगर में की गई है। कहाँ की गई है? रामनगर। यहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों। कौसानी को कुमाऊं का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर की बात कर लेते हैं दोस्तों। श्रीनगर की स्थापना जो हुई थी 1358 में हुई थी, जिया रानी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध पुस्तक मंसूरी मंडले के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक मंसूरी मंडले के लेखक कौन है? प्रोफेसर गणेश शैली हैं। प्रसिद्ध पुस्तक मंसूरी मंडले के लेखक कौन है दोस्तों? प्रोफेसर गणेश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तरुण कुमाऊं पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ये मुकंदी लाल ने किया था। किसने किया था? मुकंदी लाल ने किया था। स्वाधीन प्रजा किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी? विक्टर मोहन जोशी के द्वारा प्रकाशित हुई थी। प्रजा बंधु नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? ये प्रजा बंधु नामक पत्रिका ये जयदत्त वेला द्वारा प्रकाशित हुई थी। किसके द्वारा? जयदत्त वेला के द्वारा प्रकाशित हुई थी। कर्मभूमि का प्रकाशन किसने किया था? भक्त दर्शन ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रजाबंधु का प्रकाशन किसने किया था? जयदत्त वेला ने किया था। कब किया था जयदत्त वेला ने? ये किया था 1947 में। कहां से किया था? रानी खेत से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पूर्व राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर होना स्वीकार किया था? किस विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर होना स्वीकार किया था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किया था। जिसकी स्थापना कब हुई थी? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 19
1960 को हुई थी। कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 की हुई थी। इसी में बात कर लेते हैं दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई थी 1847 में हुई थी। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1973 में। कब हुई थी? HNB की स्थापना 1973 में हुई थी। इसे केंद्र HNB विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो दर्जा दिया गया था, वो दिया गया था 15 जनवरी 2009 को HNB विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था, कहां से होता था? ये लैंसडाउन पौड़ी से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 18 अक्टूबर 1918 को। कब हुआ था ये? 18 अक्टूबर 1918 को हुआ था। इसमें दे रखा 15 अक्टूबर 1918 को। ऑप्शन में दोनों में से एक ही मिलेगा, 18 अक्टूबर 1918 को मिलेगा या 15 अक्टूबर 1918 को मिलेगा। ऑप्शन में से एक ही मिलेगा। इस समय इसका आंसर दे रखा है, इसका आंसर दे रखा है 15 अक्टूबर 1918 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। गढ़वाल पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। कौन है? बैरिस्टर मुकुंदी लाल गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हिमालय का इतिहास किसकी पुस्तक है? ये मदन चंद भट्ट की पुस्तक है। किसकी है ये? मदन चंद भट्ट की पुस्तक है। मंसूरी मेडले किसकी है? प्रोफेसर गणेश शैली की है। हिमालय ट्रेवल जोत सिंह नेगी की है। होली हिमालय किसकी है? ई सरमैन ओकले की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय का इतिहास किसकी है? मदन चंद भट्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? ये नरेंद्र नगर टिहरी में की गई थी, 2002 को की गई थी। कुमाऊनी भाषा निम्न में से किसके सर्वाधिक निकट है? किसके सर्वाधिक निकट है? ये शौर सैनी के सर्वाधिक निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कीर्तिनगर टिहरी में हुआ था। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? ये 1902 में हुआ था। कहां से हुआ था? लैंसडाउन पौड़ी से हुआ था। कहां से हुआ था? लैंसडाउन पौड़ी से हुआ था। ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादक ये किसने किया था? वीरेंद्र डंगवाल ने किया था। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हल्द्वानी में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वाडिया संस्थान उत्तराखंड शोध कार्य करता है। वाडिया संस्थान उत्तराखंड शोध कार्य करता है। किस पे करता है? भूगर्भिक सर्वेक्षण में करता है। भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी भाषा को 4 वर्गों में विभाजित कर कितनी प्रमुख बोलियां निर्धारित की थी? कितनी निर्धारित की थी? ये 12 बोलियां निर्धारित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उच्च शिक्षा के प्रशासन के लिए उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा के प्रशासन के लिए उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? ये हल्द्वानी में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी भाषा बोली को 4 वर्गों यथा पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी, दक्षिणी कुमाऊनी में विभाजित किया। जोहारी बोली इनमें से किसके अंतर्गत आती है? जोहारी बोली इनमें से किसके अंतर्गत आती है? ये उत्तरी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है जोहारी बोली। गुमानी ज्योति पत्रिका किससे संबंधित है? गुमानी ज्योति पत्रिका किससे संबंधित है? ये डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये कोसी कटारमल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988-89 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोसी कटारमल अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों इसी में। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विशंबर दत्त चंदोला थे। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? ये काशीपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना IIM की स्थापना हुई थी 29
अप्रैल 2011 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है? निम्न में से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है? कुमाऊनी पंथ कुमाऊनी के रचनाकार है। शिवदत्त सती भी हैं, गंगादत्त उप्रेती है, नीलानंद कोटनाला नहीं है, ये गढ़वाल के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? रुड़की में हुई थी। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों के लेखक कौन है? गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों के लेखक कौन है? ये भक्त दर्शन हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? कीड़ापथ उत्तरांचल पुस्तक किसकी है? ये राजेश मोहन उप्रेती की है। कुमाऊं की चित्रकला किसकी है? यशोधर मठपाल की है। कुमाऊं की चित्रकला किसकी है? यशोधर मठपाल की। हिमालय का इतिहास किसकी है? मदनचंद भट्ट की है। हिमालय के खस किसकी है? ये प्रोफेसर डी शर्मा की है। किसकी है ये? प्रोफेसर डी शर्मा की। हिमालय के खस पुस्तक किसकी है? ये प्रोफेसर डी शर्मा किसकी है? ये प्रोफेसर डी शर्मा की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। हिमालय के खस किसकी है? प्रोफेसर डी शर्मा की, ना कि आचार्य धर्मानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आयुष ग्राम का संबंध किससे है? आयुष ग्राम का संबंध किससे है? आयुर्वेदिक शिक्षा से है। किससे है आयुष ग्राम का संबंध? आयुर्वेदिक शिक्षा है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए थे? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए थे? ये लिखे गए थे पाली भाषा में लिखे गए थे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? भरत कवि के द्वारा की गई थी। उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र प्रकाशन हुआ था? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। साहित्य का पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे। कब मिला था इन्हें? 1968 में मिला था। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए मिला था। यह हिंदी में पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कूट के माध्यम से चयन कीजिए कि उत्तराखंड राज्य में किन स्थानों पर लघु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डैट की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? ये रुद्रपुर, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत में की गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? शेखर पाठक हैं। कुली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विशाल कीर्ति पत्रिका कहाँ से प्रकाशन होता है? इसका पौड़ी गढ़वाल से होता है। स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन कहाँ से होता है? अल्मोड़ा से। समता का अल्मोड़ा से। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये होता है देहरादून से। कहाँ से होता है गढ़वाली समाचार पत्रिका का प्रकाशन? देहरादून से होता है। कब होता है इसका प्रकाशन? गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था, गिरजा दत्त नथानी के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? गिरजा दत्त नथानी के द्वारा गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? किसको दिया गया है? ये HNV गढ़वाल विश्वविद्यालय को दिया गया है। कब दिया गया था? ये इसको दिया गया था 15 जनवरी 2009 को। कब दिया गया था? 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन नहीं है? अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन नहीं है? श्रीदेव सुमन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है। बुद्धि वल्लभ पंत भी, लीलानंद कोट जोशी भी है, मुंशी इम्तियाज अली भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
कौन है? एडविन टी एटकिंसन। कौन है? एडविन टी एटकिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी यशवंत सिंह कटोच के द्वारा उत्तराखंड का नवीन इतिहास पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का क्या नाम है? बद्रीदत्त पांडे की इस पुस्तक का क्या नाम है? कुमाऊं का इतिहास किसकी है? बद्रीदत्त पांडे की। कब लिखी गई थी? ये 1937 में लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया है? शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है बद्रीदत्त पांडे के द्वारा शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शिवानंद नौटियाल गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। देहरादून का पत्रकार जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, सुधीर रंजन खास्तगीर को सम्मानित किया गया है। मुलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लेकर आया था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल लेके आए थे। मेमोयर ऑफ देहरादून मेम्बायर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है मेम्बायर ऑफ पुस्तक के लेखक? जी.आर.जी. विलियम। जी.आर.जी. विलियम। उत्तराखंड राज्य का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट कहाँ स्थित है? ये उधम सिंह नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? राज्य गठन से पूर्व तकनीकी तथा सामान्य उच्च शिक्षा के लिए यहाँ 6 विश्वविद्यालय थे। बिल्कुल ठीक है। राज्य में कुल 3 लघु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट है। बिल्कुल ठीक है, जो कि एक उधम सिंह नगर में है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने देहरादून में की थी। बिल्कुल ठीक है, बट देहरादून में नहीं की थी। कहाँ की थी? हरिद्वार में की थी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? श्रद्धानंद ने। कहाँ की थी? ये हरिद्वार में की थी, ना कि देहरादून में की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। समाज से वंचित वर्गों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत 2009 से की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत सरकार द्वारा कब की गई थी? 2009 में की गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैसे इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये 1905 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की की संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह देश व एशिया का सबसे प्राचीन इंजीनियरिंग कॉलेज है। बिल्कुल ठीक है। इसकी स्थापना 1847 में हुई थी। बिल्कुल ठीक है। स्थापना के समय ही इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ये गलत है, क्योंकि इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था 15 जनवरी 2009 को दिया गया था, ना कि स्थापना के समय। 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर दिया गया था। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका नहीं है? निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका नहीं है? हिमाचल है, नया जमाना है, हिमवंत है, वैली मेल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैली मेल। निम्नलिखित पत्रिकाओं व उनके निकलने के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? पर्वत जन कहां से निकलती है? देहरादून से। पहाड़ पत्रिका नैनीताल से निकलती है। आज का पहाड़ कहां से निकलती है? पिथौरागढ़ से। युगवाणी पत्रिका कहां से निकलती है? ये देहरादून से निकलती है, ना कि हरिद्वार से। कहां से निकलती है? ये देहरादून से निकलती है। कौन सी? युगवाणी पत्रिका। युगवाणी पत्रिका की बात कर लेते हैं दोस्तों। युगवाणी पत्रिका देहरादून से निकलती है, जिसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1947 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को युगवाणी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। नैनीताल के रो और चौमेसी पट्टिया भीमताल काठगोदाम हल्द्वानी में बोले जाने वाली राजवंशी बोली त्रिलोचन पांडे के अनुसार किस वर्ग की भाषा बोली में आती है? किस वर्ग की भाषा बोली में आती है? ये दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग की अंतर्गत आती हैं। चित्रकार मोलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? चित्रकार मोलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? यह सुनार था। क्या था? सुनार। कर्मभूमि साप्ताहिक अखबार का संपादन किसने किया था? ये किया था भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया ने किया था। भवानी सिंह पुंडीर
जीबी पुरोहित, एल एन पंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि कर्मभूमि पत्रिका का प्रकाशन कब किसने किया था? भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया ने किया था। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। किसे एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? प्रसून जोशी को द एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? पुष्पेश पंत को हुआ है, डॉक्टर शेखर पाठक को हुआ, अनिल प्रकाश जोशी को हुआ, केपी नौटियाल को पद्मश्री सम्मानित नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रजाबंधु नामक पत्रिका, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है? जयदत्त बेला को जाता है। किसे जाता है? जयदत्त बेला को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। रुड़की विश्वविद्यालय को निम्न में से कब विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था? विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था कब हुआ था? 1949 में प्राप्त हुआ था। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। कुमैया, सोरियाली, सीरियाली तथा अस्कोटी जैसी उत्तराखंड राज्य की बोली भाषाविद त्रिलोचन पांडे के अनुसार किस वर्ग में आती है? किस वर्ग में आती है? त्रिलोचन पांडे के अनुसार पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? सतीश रंजन दास थे। कौन थे? द दून स्कूल के संस्थापक सतीश रंजन दास थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्वामित्वानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1968 में किया गया था। किसके लिए? चिदम्बरा पुस्तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वर्ष 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? किस पत्रिका का प्रकाशन कोटद्वार से कृपाराम मिश्र ने किया था? गणदेश पत्रिका का प्रकाशन कोटद्वार से कृपाराम मिश्र ने किया था। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक कौन है? एस एन राय। कौन है? एस एन राय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक कौन है? एस एन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। रुड़की के अलावा रुड़की विश्वविद्यालय का एक परिसर पेपर तकनीकी विकास निम्न में से कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये सहारनपुर में स्थित है। उत्तराखंड राज्य का वह पहला उच्च शिक्षण संस्थान जहां भूकंपीय इंजीनियरिंग का अलग अलग विभाग है। कहाँ पर है ये अलग अलग विभाग? रुड़की विश्वविद्यालय में अलग अलग विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पतंजलि विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? यह हरिद्वार जिले में स्थित है। बिल्कुल ठीक है। 25 मार्च 2006 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। बिल्कुल ठीक है। स्वामी रामदेव को इसका आजीवन कुलाधिपति नामित किया गया है। बिल्कुल ठीक है। इसका एक परिसर कानपुर में भी स्थापित किया गया है। ये गलत है। ये कहाँ पर है? ये हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार दिल्ली मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में हुआ था? ये अल्मोड़ा में हुआ था। केदार मंडल तथा ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? कल्लड़ की राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्ट लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? ये गंगादत्त उप्रेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1935 में किस पत्रिका का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया है? किस पत्रिका का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया है? ये 1935 में समता पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। इसी में देखते शक्ति पत्रिका 1918 में प्रकाशित हुई थी। स्वाधीन प्रजा कब प्रारंभ हुई थी? 1947 में प्रारंभ हुई थी। अल्मोड़ा अखबार 1871 में प्रारंभ हुआ था। समता पत्रिका 1935 में प्रारंभ हुई थी। इसमें पूछा गया है 1935 में किस पत्रिका का प्रकाशन अल्मोड़ा से होता था? समता पत्रिका का प्रकाशन होता था 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 को हुई थी। देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये 2002 में हुई थी। पतंजलि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन यह नहीं मानता कि कुमाऊनी भाषा का विकास हिंदी की भांति शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है? कौन यह नहीं मानता हिंदी के भांति शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है कुमाऊनी भाषा का विकास? कौन नहीं मानते बताएंगे? उमा नारायण तिवारी, धर्मेंद्र शर्मा, पंडित बद्रीदत्त पांडे, डी शर्मा। कौन नहीं मानते हैं? डी शर्मा नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वेदमाला नामक पुस्तक किसकी है? हरिराम धस्माना की पुस्तक है। गढ़वाल एशियंट मॉडर्न पुस्तक किसकी है? ये पाती राम की है। कब प्रकाशित हुई थी? 1917 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस भाषा को उत्तराखंड की राजकीय की दूसरी भाषा घोषित किया गया है? किस भाषा को उत्तराखंड की दूसरी भाषा घोषित किया गया है? किसे किया गया है? ये संस्कृत को किया गया है। निम्न में कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? कौन सा उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? कुमाऊं विश्वविद्यालय है, श्रीदेव सुमन है, एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में स्थित वह विश्वविद्यालय जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को हुआ था, किया था, किस कौन सा था ये? जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कुमाऊनी भाषा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विद्वान यह नहीं मानते कि इसका विकास दरद खस 85 व प्रकृति प्राकृत से हुआ है? कौन नहीं मानते? डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल नहीं मानते हैं। प्रसिद्ध कविता सिंहनाद नामक सिंहनाद निम्नलिखित में से किसकी है? किसकी है? ये भजन सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में के लेखक शेखर पाठक हैं। किस पुस्तक के लेखक शेखर पाठक? कुली बेगार पुस्तक के लेखक कौन किसकी है? ये शेखर पाठक की है। कुली बेगार प्रथा शेखर पाठक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? सुमन स्मृति पुस्तक भक्त दर्शन के द्वारा लिखी गई थी। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ये प्रताप शाह ने की थी। थैंक यू फ्रेंड्स।